अगर आपका बच्चा भी हर बात में कहता है, मम, मुझे सब पता है, आप बीच में मत बोलो, या ये तो बहुत आसान है, आप इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, तो रुकिए, यह ओवर स्मार्टनेस नहीं है, ये खतरे की घंटी है, जो आपको ये बता रही है कि आपके बच्चे का दिमाग, जो इस दुनिया में सबसे तेजी से भाग रहा है, उसे एक ब्रेक की जरूरत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिसने पूरे देश को हिला दिया, लेकिन किसी ने उस बच्चे की आंखें नहीं पड़ी। मैं आपको बताऊंगी कि उस अंधेरे के पीछे की अकेलेपन की सच्चाई क्या है। याद है, कुछ टाइम पहले एक टीवी शो में एक 10 साल का बच्चा आया था। मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, नहीं किसी को जज करूंगी, लेकिन मुझे उसके व्यवहार में जो दिखा, वो मुझे बेचैन कर गया। मैं आपको बताती हूँ, सोशल मीडिया पर तो बहुतों ने उसे घमंडी कहा, किसी ने कहा संस्कार नहीं है, और हाँ, कुछ हद तक उनकी बातें सही भी थी। हमें अपने बड़ों की इज्जत करना तो सिखाना ही चाहिए। पर दोस्तों, एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट और एक माँ होने के नाते मैंने जो उस बच्चे में देखा, वो उससे कहीं ज्यादा गहरा था। वो बच्चा और उसके जैसे लाखों बच्चे जनरेशन अल्फा के हैं, एक ऐसी पीढ़ी जो स्मार्टफोन और इंस्टेंट रिवार्ड्स के साथ पैदा हुई है। उनके लिए हर चीज तुरंत होती है, एक बटन दबाया, जवाब सामने, गेम में लेवल तुरंत पार, किसी ने तारीफ की तो तुरंत अटेंशन मिली। और इस इंस्टेंट दुनिया की वजह से पता है क्या हो रहा है, उनका दिमाग, जिसे धीरज, पेशेंस, सही फैसला, डिसीजन मेकिंग और अपनी भावनाओं को कंट्रोल, इमोशनल कंट्रोल करना सिखाना था, वो हिस्सा धीमा पड़ रहा है। हाँ, आपने सही सुना, धीमा पड़ रहा है। सोचिए, एक कार है जिसमें फॉर्मूला 1 की स्पीड है, लेकिन ब्रेक सिर्फ एक साइकिल जितने लगे हैं। उस कार का क्या हाल होगा? वही हाल आज के ओवर स्मार्ट बच्चों का है। उनके पास तेज विचार है, उनके पास नॉलेज है, लेकिन उन विचारों को कंट्रोल करने की ताकत नहीं है। उनके दिमाग के आगे का हिस्सा, जिसे फ्रंटल लोब कहते हैं, वही हिस्सा हमें सिखाता है कि रुक जा, पहले सुन तो ले कि सामने वाला क्या कह रहा है, या गुस्सा आ रहा है, पर अभी चिल्लाना नहीं है। जब यह हिस्सा धीरे डेवलप होता है, तो बच्चे बिना सोचे समझे बीच में टोकने लगते हैं, बेचैन हो जाते हैं, या फिर तुरंत जवाब देने की जल्दबाजी करते हैं। मुझे याद है, मेरे पास एक माँ आई थी, उनका बेटा समीर, नाम बदल दिया है, क्लास 7 में था। माँ ने कहा, दीदी, ये बच्चा हर बात पर मुझसे बहस करता है। मैं इसे प्यार से समझाती हूँ कि बेटा, ये काम ऐसे नहीं, ऐसे करो, तो यह पलटकर कहता है, मम, आपको पता नहीं है, मैंने इंटरनेट पर देख लिया है, आप पुराने जमाने की बातें मत करो। और दोस्तों, समीर कोई बुरा बच्चा नहीं है, वह बहुत इंटेलिजेंट है, वह अपनी क्लास में टॉप करता है। तो फिर यह व्यवहार कहाँ से आ रहा है? यही वह जगह है जहाँ हमें 2 शब्दों को समझना होगा, ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, और ऑड ऑपोजिशनल डेफिनेट डिसऑर्डर। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर बच्चा बीमार है, लेकिन उनका यह व्यवहार, जैसे दूसरों को बीच में टोकना, इंतजार न कर पाना, हर बात में बहस करना, या अपनी गलती न मानना, यह एक अनियमित, अनरेगुलेटेड रूप से बढ़ते दिमाग के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। जरा याद करिए, जब हम छोटे थे तो हमें सिखाया जाता था कि बड़े अगर कुछ कहें तो पहले चुपचाप सुनो, फिर सवाल पूछो। हमें इंतजार करना सिखाया जाता था, टीचर से पेन मांगना होता था तो लाइन में लगना पड़ता था। आज क्या है? इंतजार करना एक कमजोरी बन गया है। हम ही उन्हें सिखा रहे हैं कि जो सबसे तेजी से बोलेगा, जो सबसे पहले जवाब देगा, वही सक्सेसफुल है। और यहीं पर हमारी परवरिश, पेरेंटिंग की नींव हिल जाती है। ओवर कॉन्फिडेंस बनाम परफॉर्मेंस एंजाइटी। उस टीवी शो वाले बच्चे की एक बात मेरे दिल को छू गई थी। उसने कहा था, अगर मैं इतने लाख रुपए नहीं जीतता हूँ, तो मुझे आपके साथ फोटो नहीं लेने दिया जाएगा। क्या आपने सुना? फोटो नहीं लेने दिया जाएगा। ये एक डर है, एक एंजाइटी है जो ओवर कॉन्फिडेंस के पीछे छिपी है। जब हम अपने बच्चों से बार बार कहते हैं, तुम तो बहुत स्मार्ट हो, तुम हमेशा फर्स्ट आते हो, हारना नहीं है, तुम मेरे चैंपियन हो, तो हम अनजाने में उनके दिमाग में एक बोझ डाल देते हैं। हम उनकी सेल्फ वर्थ को, यानी उनके आत्मसम्मान को, उनके अचीवमेंट से जोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो फेल हो गए, या अगर वो किसी से कम निकले, तो उनकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। और जब बच्चे अंदर से डरे हुए होते हैं, जब उन्हें लगता है कि उनकी पहचान सिर्फ उनके जीतने से है, तो वे क्या करते हैं? वे उस डर को छुपाने के लिए अधिकार जताने वाला या कमांडिंग टोन अपनाते हैं। यह एक डिफेंस मैकेनिज्म है। वे दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि देखो, मैं कितना मजबूत हूँ, मुझे कोई हरा नहीं सकता। असल में वे अंदर से टूटे हुए होते हैं और बस ध्यान चाहते हैं। क्या आप अपने बच्चे की इंटेलिजेंस की तारीफ करते हैं, या उसकी कोशिश और अच्छे व्यवहार की?
ज्यादातर पेरेंट्स पहले वाले पर ध्यान देते हैं। हम कहते हैं, वाह कितना इंटेलिजेंट है, लेकिन क्या हम कभी कहते हैं, बेटा तुमने उस वक्त जो धीरज दिखाया मुझे उस पर गर्व है, या तुम गुस्से में थे पर तुमने अपनी आवाज ऊंची नहीं की, ये बहुत अच्छी बात है। बच्चों को स्मार्ट बनने से पहले शांत और पेशेंट बनना सिखाना जरूरी है। लेकिन अफसोस, हम बड़े भी तो पेशेंट नहीं रहे। हम खुद झट से गुस्सा हो जाते हैं, ट्रैफिक में हॉर्न बजाते हैं, सोशल मीडिया पर बिना पढ़े किसी को भी बुरा भला कह देते हैं। बच्चे हमारे शब्दों से नहीं, हमारे व्यवहार से सीखते हैं। जब उन्हें घर में गुस्सा, अधीरता और आलोचना, क्रिटिसिज्म दिखती है तो वे उसे ही कॉपी करके बाहर दुनिया में दिखाते हैं। समाज और शिक्षा का रोल, यह मत समझिए कि सिर्फ माता पिता ही जिम्मेदार है। नहीं, ऐसा नहीं है। यह पूरा समाज और हमारा शिक्षा सिस्टम भी इस असंतुलन में भागीदार है। मैंने कई अंतर्राष्ट्रीय स्कूलों में देखा है जहां बच्चे दो तरह से रिएक्ट करते हैं। एक, पहले तरह के बच्चे जो अहंकार दिखाते हैं, लापरवाह होते हैं और दूसरों के प्रति हमदर्दी, एम्पैथी कम रखते हैं। उन्हें लगता है कि उनके पास सब कुछ है तो उन्हें किसी की क्या जरूरत। दो, दूसरे तरह के बच्चे जो बहुत अकेला महसूस करते हैं, परेशान रहते हैं और अवसाद, डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि वे दोस्तों के दबाव, पीयर प्रेशर से मैच नहीं कर पाते। वे महंगे गैजेट्स, फैंसी वेकेशंस और हर चीज में बेस्ट होने की दौड़ में खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं। कभी कभी हमारी शिक्षा प्रणाली ही उनके सीखने के तरीके से मेल नहीं खाती। एक बच्चा जो गतिविधि, एक्टिविटी से सीखना चाहता है, उसे आप रटकर रोट लर्निंग सिखाते हैं तो वह विरोध करेगा, वह डिफाइंड हो जाएगा। आज के बच्चे उज्ज्वल, ब्राइट, वाक्पटु, आर्टिकुलेट और टेक्नोलॉजी को समझते हैं, लेकिन वे भावनात्मक रूप से कमजोर, इमोशनली अनग्राउंडेड। और यह बच्चा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वह समस्या, प्रॉब्लम नहीं है, वह हमारे असंतुलित समाज का एक लक्षण, सिम्टम। पेरेंटिंग के लिए समाधान। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उन्हें जज नहीं करना है, बल्कि उन्हें समझना है। यहाँ 3 बातें हैं जो आप आज से ही अपने बच्चे के साथ करना शुरू कर सकते हैं। 1, इमोशनल ट्रेनिंग शुरू करें। जब आपका बच्चा गुस्से में हो या बेचैन हो तो उससे पूछिए, बेटा मुझे पता है तुम नाराज हो, तुम्हारा पेट क्यों टाइट हो रहा है या तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं। उन्हें सिखाएं कि भावनात्मक नाम क्या होते हैं। ये गुस्सा है, ये निराशा है, ये डर है। जब वे अपनी भावनाओं को पहचानना सीख जाएंगे तभी उन्हें कंट्रोल करना सीख पाएंगे। उन्हें शांत होने के लिए गहरी सांसें लेना सिखाइए, न कि फोन देकर बहलाना। 2, उन्हें इंतजार करना सिखाइए। टीच देम टू वेट। घर में छोटे छोटे मौके ढूंढिए जहां उन्हें इंतजार करना पड़े, जैसे खाना बनाने में माँ की मदद करते हुए 5 मिनट तक सब्र रखना या अपने टर्न का इंतजार करना। जब वे इंतजार करें तो उनकी तारीफ कीजिए, कहिए, बहुत अच्छा, तुमने इतने अच्छे से इंतजार किया, अब तुम्हारा काम पहले होगा। यह उनके दिमाग के उस हिस्से को ट्रेन करेगा जो के लिए जिम्मेदार है। 3, अपनी गलती स्वीकार करें। मॉडल अपॉलॉजी। अगर आपसे गुस्से में कोई गलती हो जाए तो अपने बच्चे के सामने माफी मांगे। कहिए, सॉरी बेटा, मुझे इतनी जोर से नहीं चिल्लाना चाहिए था, मैं भी गलती कर सकती हूँ। जब बच्चे देखेंगे कि उनका हीरो, उनका पेरेंट अपनी गलती मान रहा है तो उन्हें भी ये सीखने की हिम्मत मिलेगी कि गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन उसे सुधारना जरूरी है। हर ओवर स्मार्ट बच्चे के पीछे एक प्रतिभाशाली, ब्रिलियंट लेकिन बेचैन दिमाग होता है, जिसे सिर्फ कंट्रोल करने की नहीं बल्कि सही दिशा देने की जरूरत है। वे आपसे सच्चा ध्यान चाहते हैं, न कि सिर्फ प्रशंसा, प्रेस। दोस्तों, आंकड़े, स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि 2030 तक हमारे 50% बच्चों में एंजाइटी और डिप्रेशन के लक्षण होंगे। हम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं? सिर्फ तेजी से भागने की रेस। आज इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपसे बस एक चीज चाहती हूँ, अभी तुरंत अपने बच्चे के पास जाइए, अगर वह आसपास है उसे कसकर गले लगाइए और उससे ये मत पूछिए कि उसने स्कूल में क्या जीता, बल्कि पूछिए, बेटा आज तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, क्या तुम सच में खुश हो? और अगर आप भी मानते हैं कि बच्चों को स्मार्ट बनाने से ज्यादा उन्हें इंसान बनाना जरूरी है तो प्लीज इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों और हर उस पेरेंट के साथ शेयर करिए जो अपने बच्चे को लेकर कंफ्यूज्ड है। उन्हें बताइए कि बच्चों को जज नहीं, गाइडेंस चाहिए। आपके एक शेयर से शायद किसी बच्चे की अंदरूनी बेचैनी को शांत करने में मदद मिल जाए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हम सब मिलकर इस परवरिश की रेस को प्यार की यात्रा बना सकें।